नमस्कार दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में भारत पर मुगल, आदिल शाही, कुतुब शाही, जंजीरे का सिद्दी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच जैसे सभी विदेशियों ने कब्जा कर लिया था। और ये भी जानकारी होगी ही कि महाराज को इन मंजे हुए विदेशियों से लड़ते हुए ही अपना हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज की आखिरी लड़ाई कौन सी थी? वो लड़ाई कौन से किले के संबंध में हुई थी? अंत में किस शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र को महाराज ने अपने बल पर चुनौती दी? एक से काबू न होने के रूप में कौन से दो शक्तिशाली शत्रु महाराज के खिलाफ एक साथ आए? महाराज ने एक ही समय में इन दो दूजे शत्रुओं से कैसे निपटा और इस युद्ध का अंत क्या हुआ? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लंबे इतिहास के कारण इसे 4 भागों में बांटा गया है, पर हर एक शब्द और दृश्य जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ भी मिस ना करें। चलो तो फिर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। ये एक द्वीप पर बने किले का गौरवशाली इतिहास है। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि ये किले की जन्मकथा ही है। आकार में छोटे लेकिन रणनीतिक स्थान के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण इस किले का नाम है किला खांदेरी। दोस्तों, जैसा अभी कहा गया है, हमारे शिवाजी महाराज के जबरदस्त सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का प्रत्यय इस मामले में सबसे पहले मिलता है, वो इस द्वीप की भौगोलिक स्थान के चुनाव से। इसलिए आइए पहले इस किले का भौगोलिक स्थान समझते हैं। खांदेरी द्वीप मुख्य भूमि से यानी अलीबाग के पास किनारे पर स्थित थलगांव से पश्चिम दिशा में लगभग 4.5 किलोमीटर दूरी पर है और मुंबई बंदरगाह इस द्वीप से लगभग 26 किलोमीटर उत्तर में है। वैसे ही मुरुड जंजीरा इसकी दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 47 किलोमीटर पे है। इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 1 किलोमीटर से थोड़ा कम ही भरेगी। खांदेरी से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर यानी खांदेरी और मुख्य भूमि के बीच एक और द्वीप है, उसका नाम है उंदेरी। ये हर तरह से खांदेरी से छोटा है। वहां से मुख्य भूमि लगभग 1 किलोमीटर पर है। हालांकि इस द्वीप पर किले का निर्माण एक विदेशी द्वारा किया गया था और इसे खांदेरी की लड़ाई में ही मरहट्टों को शहन देने के लिए ही बनवाया था। इसका भी इस युद्ध की इतिहास के संदर्भ में जरूरी है उतना परामर्श लेंगे। आइए अब जरा इस किले के निर्माण की आवश्यकता को संक्षेप में समझते हैं। किले के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों से ज्यादा जंजीर सिद्दी ही था। सिद्दी महाराज के कुंकड़ क्षेत्र पर आक्रमण करता था, सामूहिक हत्याएं करता था, लूटपाट करता था, आगजनी करता था और सबसे बुरी बात यह थी कि हिंदुस्तानी जनता को कैद करके उन्हें अफ्रीका और अखाती क्षेत्र में गुलाम बनाकर बेचता था। और दूसरा, सिद्दी मानसून की शुरुआत से पहले ही अपने आरमार को तूफानों से बचाने के लिए दंडाराजापुरी के तट के पास अपने नैविक दल का लंगर डालता था। लेकिन बाद में जब शिवाजी राजा ने क्षेत्र और क्षेत्र के प्रमुख किलों पर विजय प्राप्त की तो उसने तूफान और महाराजा से सुरक्षा के लिए मानसून के मौसम में ब्रिटिशों की मुंबई में शरण लेना शुरू किया। चूंकि ये बात राजा को खटक रही थी, राजा ने इस रणनीतिक स्थान को सिद्दी और अंग्रेजों के बीच एक मजबूत कील लगाने के लिए चुना। इस द्वीप की खोज 1672 में ही महाराज ने की थी
और उसी वर्ष पहली बार उन्होंने द्वीप पर किला बनाने का प्रयास किया था। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि पानी की कमी के कारण उन्हें यह प्रयास तभी छोड़ना पड़ा। 1679 में राजा ने इस उद्योग को फिर से शुरू किया। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने अधिक तैयारी के साथ शुरुआत की होगी। हमेशा की तरह उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और पूरी तरह से पूर्व योजना के साथ सभी पक्षों से सोचकर तदनुसार कार्य करने की उनकी तत्परता शुरू से ही स्पष्ट होती है। ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बाधा हल की गई। आज जब हम किले पर 12 माही मीठे पानी से भरे कुएं उस किले पर देखते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहले किले पर पानी के स्रोत की खोज की होगी और ताजा पानी प्राप्त किया होगा, वो भी चुपचाप। इसकी खबर किसी को नहीं हुई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका खुलासा बाद में किया जाएगा। इस युद्ध में उनकी गुरिल्ला वॉर पद्धति का ये पहला प्रत्यय है। और एक जरूरी बात यहीं पर स्पष्ट करना उचित होगा कि राजा ने केवल खांदेरी द्वीप पर ही किला क्यों बनाया और उंदेरी द्वीप क्यों छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि उंदेरी द्वीप पर ताजे और मीठे पानी का स्रोत नहीं मिला था। आज भी हम उंदेरी के कुएं में जो पानी देखते हैं वह पीने योग्य नहीं है। ऐसे द्वीप पर बने किले पर पीने के पानी की आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है और ये काम सिर्फ महंगा ही नहीं जोखिम भरा भी होता है। दूसरा गुरिल्ला वॉर का प्रत्यय है किला बनाने के लिए चुना गया समय। ये काम बरसात के मौसम में या उसके कुछ समय पहले ही शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मई के मध्य से ही अंग्रेज अपना अरमार तूफान से सुरक्षा के मामले में मुंबई बंदरगाह के पास जोते थे। इसके अलावा उसी बरसात के मौसम में सिद्दी ने मुंबई के बंदरगाह के बजाय अपने अरमार की सूरत के बंदरगाह पर जुताई की थी और जाहिर है उसने भी मानसून की शुरुआत से पहले पहुंचने के लिए कुछ समय पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी होगी। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, इस चुने हुए समय में यानी बरसाती तूफानी हवाओं में चारों ओर से समुद्र से घिरे एक द्वीप के चारों ओर प्राचीन बनाना एक जोखिम भरा और बेहद कठिन कार्य था। इसकी जरा सी कल्पना करने के लिए हम आज भी बरसात के मौसम में समुद्र के किनारे उठने वाली विशाल लहरों का नरीमन पॉइंट या वर्ली सी फेस के किनारों पर अनुभव ले सकते हैं। आप जरा सोचिए, ऐसे बरसात के मौसम में मरहटे दिन रात किला बना रहे थे, वो किस बलबूते पर। ये कुछ पैसे के लिए या सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं कर रहे थे। वो वास्तव में वह मानसिकता जो केवल इनके लिए काम करती है, वो ऐसा इतिहास नहीं बना सकती। इन सब के पीछे उनको उनके दिव्य नेतृत्व द्वारा दी गई प्रेरणा थी। शिवराय द्वारा स्वराज्य के दिए गए मंत्र से वो पूरी तरह प्रभावित थे। सदियों से मजबूरन पहने हुए गुलामगिरी के वस्त्र फाड़ने के लिए वो अब उतावले हो रहे थे। उसके लिए कुछ भी करने की हिम्मत करने के लिए, कोई भी कुर्बानी देने के लिए और कितनी भी मेहनत करने के लिए वे तैयार थे। एक उत्कट सपना उन सभी ने साथ मिलकर देखा और वास्तव में साकार किया। शिवाजी राजे खांदेरी द्वीप पर किला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर मुंबई में अंग्रेजों को 27 अगस्त 1679 के आसपास अपने मुखबिरों से पता चली। इसके बारे में उनके एक पत्र में उल्लेख है। अगस्त में शिवाजी ने वहां यानी खांदेरी पर एक किला बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों के साथ सैकड़ों लोगों को नियुक्त किया। इस योजना को उन्होंने इतनी जल्दी और गुप्त रूप से अंजाम दिया कि इससे पहले कि ये देखा जाता, उसने अपने आदमियों की रक्षा के लिए कई जगहों पर अपनी छाती जितनी ऊंची यानी लगभग 4.55 फीट ऊंची दीवारें बना भी ली थी और कुछ छोटी तोपें भी लगा दी थी। उस समय तक के निर्माण और कड़ी मेहनत का अनुमान लगाने के लिए कुछ विशेष रूप से बनाए गए इन रेखाचित्रों पर एक नजर डालें, क्योंकि याद रहे कि किले की सीमा की जो दीवार बन रही थी वह न सिर्फ आधी या 1 फुट की थी, बल्कि कम से कम 13 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊंची बन रही थी। इसी तरह दीवार की परिधि लगभग 1415 मीटर इतनी लंबी थी। किले के अन्य निर्माणों को तो यहाँ ध्यान में ही नहीं लिया गया है। उसमें ये विशाल निर्माण शांति से नहीं बल्कि दुश्मनों के साथ लड़ते हुए एकदम प्रतिकूल परिस्थितियों में और जल्द से जल्द पूरा करना था। और इतनी कड़ी मेहनत बलिदान से बने ये स्मारक आज भी एक छोटे मोटे पतन के बाद भी मजबूती से खड़े हैं। अगर हमने अभी ऐसे स्मारकों को संभालने के लिए हाथ नहीं बटाया तो ये स्मारक
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवशाली उदाहरण होंगे, वह ध्वस्त हो जाएंगे। आज हम कुछ गिने चुने उदाहरण छोड़ दे तो उन्हें लात मार के गिराने की विकृति के साथ ही जी रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसे पवित्र स्थानों पर कितने घिनौने कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए हम अपील करते हैं कि एक जागरूक भारतीय नागरिक के रूप में अगली पीढ़ी के लिए इस तरह के प्रेरक जमा को ठीक से बनाए रखना अनिवार्य भी है और संभव भी। इसके बारे में ध्यान से सोचें और सही काम करें। कम से कम इतनी सावधानी तो जरूर बरतें कि आपसे ऐसी वास्तु का कोई नुकसान ना हो। अभी फिर से इतिहास की ओर मुड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने सोचा कि शिवाजी महाराज की इस योजना को विफल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने आरमारी ताकत से असाधारण सा गर्व था। इसके विपरीत महाराजा का आरमार शैशवावस्था में था, इसलिए अंग्रेज समझते थे कि वो महाराजा को आरमारी युद्ध में आसानी से कुचल देंगे। और महाराज ने भी ब्रिटिशों की ये चुनौती स्वीकार कर ली और अगस्त के अंत में मायनाक भंडारी नामक उनके एक नेवल कमांडर को 150 सैनिकों और 4 तोपों के साथ खांदेरी द्वीप भेज दिया। अंग्रेजों ने मायनाक भंडारी को द्वीप छोड़ने को कहा, जिस पर उन्होंने शांति से उत्तर दिया, हम महाराज के आदेश के बिना द्वीप नहीं छोड़ सकते। और इधर से अंग्रेजों और मराठों के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। साथियों, यहाँ तक हमने किले की भौगोलिक स्थिति और इस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता को समझ लिया है। समय की कमी के कारण हम अभी यहीं रुकते हैं, लेकिन इसके निर्माण का पूरा इतिहास हम अगले भाग में जानेंगे। इसलिए अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।